क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जहां हर किरदार अपने सबसे कठिन दौर से गुजरता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तुलसी जेल की सलाखों के पीछे अपमान और दर्द सह रही है, दूसरी तरफ शांति निकेतन में वीरानी परिवार बिखरता नजर आ रहा है। एपिसोड की शुरुआत नंदिनी के बड़े फैसले से होती है। नंदिनी साफ कह देती है कि अब उसका रिश्ता तुलसी से पूरी तरह खत्म हो चुका है, इसलिए अब ना तो वह वीरानी परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी और ना ही शांति निकेतन की। उधर जेल में तुलसी की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जेल की सबसे दबंग कैदी अपने लोगों को तुलसी के अतीत की पूरी जानकारी जुटाने का आदेश देती है। रात होते ही तुलसी की बैरक में तनाव का माहौल हो जाता है। एक कैदी चूहे को देखकर घबरा जाती है और तभी दूसरी कैदी हाथ में चाकू लेकर तुलसी के सामने पहुंच जाती है। वह तुलसी की गर्दन पर चाकू रखकर उस पर अपने बेटे और अब अपने पोते की मौत का आरोप लगाती है, लेकिन हर बार की तरह तुलसी बिना कोई जवाब दिए सब कुछ चुपचाप सह लेती है। इस घटना के बाद तुलसी और अपने बेटे करण की कई बातें याद आ जाती हैं, जब उसने उन्हें बुरी माँ कहकर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। पुराने जख्म एक बार फिर हरे हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वैष्णवी भी अपने दर्द से लड़ रही होती है। वह अपनी दोस्त के सामने टूट जाती है और बताती है कि पार्थ ने उसके साथ क्या क्या किया था। वैष्णवी कहती है कि उसे सिर्फ इतना याद है कि वह बेहोश हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। अपनी दोस्त की सलाह पर वैष्णवी सच जानने के लिए जेल में तुलसी से मिलने पहुंचती है और वह बार बार पूछती है कि क्या सच में पार्थ की मौत की जिम्मेदार वही है, लेकिन तुलसी अपना बयान बदलने से साफ इनकार कर देती है और पूरा दोष अपने ऊपर ले लेती है। इतना ही नहीं, तुलसी वैष्णवी से शांति निकेतन की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहती है, लेकिन वैष्णवी खुद को इस जिम्मेदारी के लायक नहीं मानती। वह कहती है कि घर का हर सदस्य उससे नफरत करता है। तब तुलसी उसे हिम्मत देती है और कहती है कि जिंदगी दर्द से नहीं, हौसले से आगे बढ़ती है। इधर शांति निकेतन में भी माहौल गर्मा जाता है। तुलसी की गैर मौजूदगी में वीरानी परिवार ये तय करने के लिए इकट्ठा होता है कि घर की कमान अब किसके हाथ में होगी। गौतम जैसे ही जिम्मेदारी लेने की बात करता है, करण उसका विरोध कर देता है। वह गुस्से में यहाँ तक कह देता है कि उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। दोनों भाइयों की बहस भरती देख तुलसी की दादी बीच में आ जाती है और ऐलान करती है कि जब तक तुलसी घर नहीं लौट आती तब तक शांति निकेतन की जिम्मेदारी वही संभालेगी। एपिसोड के आखिर में जेल के अंदर एक और बड़ा ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है। जेल की दबंग कैदी दूसरी कैदियों से जबरन पैसे वसूलती है। जब एक महिला पैसे नहीं दे पाती तो उसे सबक सिखाने के लिए उसे थप्पड़ मार देती है। ये सब देखकर तुलसी जेल अधिकारी के पास शिकायत लेकर पहुंचती है, लेकिन अधिकारी भी हाथ खड़े कर देता है। वह तुलसी को चेतावनी देता है कि अरुंधति की पहुंच बहुत ऊपर तक है और उसके खिलाफ जाना किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं जेल के अंदर बढ़ता खतरा, शांति निकेतन में बिखरता परिवार और पार्थ की मौत का अनसुलझा सच। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर हालात उसकी मुश्किलें और बढ़ा देंगे। तो ऐसी तमाम शो से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।